साल 1025 AD गुजरात के कई हिस्सों पर आक्रमण करने के बाद अफगानी सुल्तान महमूद गजनी ने अपनी सेना के साथ गुजरात के एक मंदिर में घुसा जिसमें पूजा चल रही थी, जिसमें 1000 ब्राह्मण एक साथ उपस्थित थे। हजारों लोग जो उस भव्य मंदिर के दर्शन करने आए थे वो सब पूजा में लीन थे। तभी अचानक लाखों की संख्या में अफगानी सेना ने उस मंदिर पर हमला कर दिया। इस खतरनाक हमले में मंदिर पूरी तरह तबाह हो गया और कई मासूमों ने अपनी जान गंवा दी। अब तक गुजरात की शान माना जाने वाला ये मंदिर अपनी सारी रौनक खो बैठा था। ये था महादेव के सम्मान में बनाया गया दुनिया का सबसे पुराना मंदिर सोमनाथ, जिसे कई बार तबाह करने की कोशिश की गई। 1025 AD में जब अफगानी सुल्तान महमूद गजनी ने गुजरात पर हमला किया तो बैटल ऑफ सोमनाथ की शुरुआत हुई, पर इसकी तैयारी कई सालों पहले शुरू हो गई थी। 1017 AD में अल बुरानी नाम का अफगानी ट्रैवलर गुजरात आया था। उसने सोमनाथ मंदिर की खूबसूरती और सोने चांदी से बनी मूर्तियों के बारे में अपनी किताब में लिखा था। वो किताब जब गजनी के हाथों लगी तो लालच और नफरत से भरे उसके मन में शैतानी ख्याल पनपने लगे। उसने ठान लिया कि वह सोमनाथ की सारी दौलत लूटकर उसे तबाह कर देगा। कहा जाता था कि सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग में भगवान श्री कृष्ण का स्यमंतक मणि छिपाया गया है। यह एक ऐसा मणि था जिससे धन और ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होती थी। लोगों का मानना था कि इसी मणि की जादुई ताकत से सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग हवा में तैरता था। ये सब सुनकर महमूद गजनी इसे पाने के लिए पागल सा हो गया। जैसे ही उसने मंदिर पर हमला किया वो सीधे गर्भगृह में घुस गया। उसने तय कर लिया था कि वह शिवलिंग को तोड़कर स्यमंतक मणि को अपने कब्जे में कर लेगा, पर हवा में तैरता भव्य शिवलिंग को देखकर उसकी सांसें थम गई। वह शिवलिंग के पास जाने से कतराने लगा। उसने सिपाहियों को शिवलिंग के पास जाने को कहा, तब एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। शिवलिंग के निचले और ऊपरी हिस्से में पत्थरों के बीच एक अलग तरह का मटेरियल रखा गया था, लोडस्टोन। एक ऐसा मटेरियल था जिससे ऊपर और नीचे के तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती थी और इसी की वजह से शिवलिंग हवा में तैरता था। महमूद गजनी ने अपने सिपाहियों से कहकर पत्थरों को तोड़ दिया और लोडस्टोन के टूटते ही हवा में तैरता शिवलिंग जमीन पर आ गिरा। फिर गजनी ने उस शिवलिंग पर हमला कर उसे तोड़ने की कोशिश की। दरवाजे पर लगी बड़ी सोने की चेन को तोड़कर उसने अपने खजाने में जमा करवा दिया और मंदिर के कई कीमती चीजों को गजनी ले गया। सोमनाथ मंदिर के पवित्र टुकड़ों से उसने एक मस्जिद की सीढ़ियां बनाई। बैटल ऑफ सोमनाथ में लगभग 50,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। मंदिर को पूरी तरह लूटने के बाद उसने वहां पर आग लगा दी। इस आग में मंदिर के साथ हजारों लोग जल के राख हो गए जो मंदिर को बचाने के लिए अफगान सेना से लड़ रहे थे। कुछ समय बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने मिलकर मंदिर की मरम्मत करवाई और इस मंदिर को उसकी खोई हुई गौरव वापस मिल गई। लेकिन बहुत जल्द इस मंदिर को एक और खतरनाक हमले का सामना करना पड़ा। हमारे इतिहास में ऐसी कई दर्दनाक और संघर्ष भरी घटनाएं छिपे हुए हैं जिनसे जुड़ी कहानियां कई बार अनसुनी रह जाती है। मिथोलॉजिकल ब्रदर्स पर हम ऐसी ही रोचक और अनसुनी कहानियां लाते हैं, तो थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। और हाँ, वो लाल बटन और घंटे को दबाना न भूले। अब चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। अपनी तलवार से मैंने 50,000 काफिरों को जहान्नम पहुंचा दिया। दिल्ली सल्तनत के बेरहम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी शान के साथ ये ऐलान किया। 12वीं सदी में हुए इस हमले ने फिर एक बार इस मंदिर को हिलाकर रख दिया। अलाउद्दीन खिलजी के लिए इस तरह का हमला करना कोई नई बात नहीं थी। वो पहले भी कई बार मंदिरों को तहस नहस कर चुका था। उसके हाथ कई बेगुनाहों के खून से सने हुए थे। सन 1299 अलाउद्दीन खिलजी ने उलोग खान के साथ मिलकर गुजरात पर हमला कर दिया। उस समय वाघेला वंश के राजा कर्ण वहां के राजा थे। उन्होंने पूरी ताकत के साथ खिलजी और उसकी सेना का सामना किया, पर खिलजी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी नज़र गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर थी। वह सोमनाथ मंदिर को लूटकर अपनी सल्तनत को और मजबूत बनाना चाहता था। इन इरादों के साथ खिलजी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला कर दिया। हसन निजामी नाम के पर्शियन हिस्टोरियन ने अपनी किताब ताज उल मजीर में उस हमले का वर्णन किया है। हाथों में तलवार लेके लाखों की सेना, हाथी और तोपों के साथ खिलजी ने सोमनाथ पर हमला कर दिया। राजा कर्ण खिलजी से लड़ने के लिए तैनात थे। उनके साथ कई आम लोग सोमनाथ मंदिर के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे, पर खिलजी की विशाल सेना के सामने वे ज्यादा देर टिक नहीं पाए। रास्ते में आने वाले हर एक इंसान को खिलजी ने मौत के घाट उतार दिया। उसने मंदिर को लूटकर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और वहां के बच्चों और औरतों को कैद कर अपना गुलाम बना लिया। लूटी हुई दौलत और गुलामों के साथ खुशी से खिलजी दिल्ली रवाना हो गया, पर वह ये नहीं जानता था कि उसकी खुशी कुछ पल की थी। जब खिलजी लौट रहा था तब जिल्लौर के राजा वीरमदेव ने उस पर हमला कर उलग खान को हरा दिया और लूटी हुई दौलत और गुलामों को छुड़ा लिया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कई लोगों ने इस पर हमला करने की कोशिश की, पर गुजरात के राजाओं ने उनका सामना कर मंदिर को सुरक्षित रखा। फिर इस मंदिर पर एक आखिरी बार हमला हुआ। मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर पर हमला किया। हमला इतना घातक था कि लगभग 200 सालों तक यह मंदिर खंडार बनकर रह गया। 17वीं सदी में औरंगजेब मुगल वंश का राजा बना। उसने पूरे हिंदुस्तान पर शासन करना चाहा और देश को मुगल साम्राज्य में बदलने के लिए उसने कई मंदिरों को तबाह किया और 1701 में उसने सोमनाथ मंदिर को अपना निशाना बनाया। इस हमले में मंदिर का काफी नुकसान हुआ, पर गुजरात के राजाओं ने मिलकर इस मंदिर का पुनः निर्माण कर दिया।
दुष्ट औरंगजेब को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने यह ऐलान कर दिया कि इस मंदिर को जितनी बार बनाया जाएगा उतनी ही बार वह इसे तोड़ेगा। और फिर एक बार 1706 में उसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। यह एक ऐसा हमला था जिसने गुजरात के लोगों को अंदर तक खिला दिया। जैसे ही उसकी सेना ने मंदिर पर हमला किया, वहां के पुजारी और बाकी लोग उनका विरोध करने लगे। अपनी ताकत को दर्शाने के लिए औरंगजेब की सेना के सैनिकों ने मंदिर के 2 पुजारियों का गला काट दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मंदिर के ठीक सामने एक गाय की बलि दी। जो भी उनके लिए रुकावट बनता वह मारा जाता। और फिर एक बार औरंगजेब की सेना ने मंदिर को ढेर कर दिया। 200 सालों तक वीरान रहने के बाद 1951 में इस मंदिर को फिर से बनाया गया। आज जो हम सोमनाथ मंदिर देखते हैं वह इस मंदिर का 7वां रिकंस्ट्रक्शन है, जिसे भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मदद से बनाया था। 2020 IIT गांधीनगर ने सोमनाथ मंदिर में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाया। इस सर्वे में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। सोमनाथ के मुख्य मंदिर के नीचे एक 3 मंजिली इमारत के रिमेन्स मिले। IIT गांधीनगर के रिपोर्ट्स में यह सामने आया कि इस इमारत पर कई अलग अलग वंश के राजाओं के निशान बने हुए हैं और इसी के साथ कई अलग अलग बर्तन और स्टैचूज मिले हैं जो इतिहास के अलग अलग वक्त को दर्शाते हैं। तो क्या थी ये बिल्डिंग और कैसे यह इतने सालों तक मंदिर के नीचे छिपी रही? 1793 में अहिल्याबाई होलकर ने शिवलिंग को मंदिर के नीचे हमलों से बचाने के लिए छिपा दिया। आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि यह रिमेन्स उसी खुफिया मंदिर के है, पर यह खुफिया मंदिर बनाया किसने? हिंदू ग्रंथों की माने तो यह मंदिर चंद्रदेव ने भगवान शिव के सम्मान में बनाया था और यह दुनिया का सबसे पहला मंदिर था। इसीलिए इसका नाम सोमनाथ पड़ा, जिसका अर्थ है सोम के नाथ यानी चंद्र के ईश्वर। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर का जितना महत्व है उतना ही पेचीदा इसका इतिहास है।